हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। इस शो में आप सभी ने देखा होगा कि 6 साल बाद किस तरीके से कसौली में अभिमन्यु और अक्षरा की मुलाकात हुई। यहाँ पर उस दौरान अक्षरा का परिवार जो है वो अभिमन्यु के सामने आया। पता चला अभिमन्यु को कि जिस शख्स की गाड़ी में वो बैठते हैं, जिस शख्स के हैं वो पैसेंजर, असल में उसी शख्स के साथ अक्षरा ने दूसरी शादी की है। यहाँ पर अब आप सभी को देखने को मिलने वाला है 3 दिन बाद का एपिसोड, जो कि होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि 3 दिन बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से डॉक्टर रोहन अपनी चुप्पी तोड़कर आनंद के सामने सारी सच्चाई बताते हुए नजर आएंगे। वो बताएंगे आनंद को डॉक्टर रोहित से जुड़ा हुआ राज, जहां पर कि डॉक्टर रोहन ये बताते हुए नजर आएंगे कि असल में डॉक्टर रोहित ने डॉक्टर रोहन को ये बताया था कि डॉक्टर रोहित ने अक्षरा की डिलीवरी करवाई थी, और जिस दौरान अक्षरा की डिलीवरी करवाई थी डॉक्टर रोहित ने, तो अक्षरा मैरिड नहीं थी। यहाँ पर अभिनव शर्मा अक्षरा के पति बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि अक्षरा की डिलीवरी के बाद ही अभिनव और अक्षरा की शादी हुई। इसके बाद शो में क्या कुछ होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे का अब से लॉन्गेस्ट रनिंग शो बन चुका है। यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे पर काफी लंबे समय से चल रहा है और एंटरटेन कर रहा है व्यूअर्स को। ऐसे में यहाँ पर मेकर्स ने इस शो की 3rd जनरेशन तक को दिखा दिया है, जहाँ पर की 3rd जनरेशन की आधी कहानी तो हो चुकी है खत्म, और उस आधी कहानी में यही पता चला है कि इस शो की 3rd जनरेशन की जिंदगियों में भी कम परेशानियां नहीं हैं। यहाँ पर इन्होंने भी कम उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं अपनी जिंदगी में। ऐसे में आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में 2 बार आ चुका है लीप, जहां पर कि पहली बार जब लीप आया था तो वो लीप था 1 साल का, लेकिन अब जब दूसरी बार लीप आया तो वो लीप आया 6 साल का। जहां पर कि पहले अभिमन्यु ने अक्षरा को दिया था डिवोर्स और अभिमन्यु ने अपनी मां मंजरी का साइड लिया था, क्योंकि मंजरी ने नील की मौत का इल्जाम जो लगाया था अक्षरा पर। ऐसे में डिवोर्स होने के बाद अक्षरा टूटकर घर से बाहर चली जाती है, वो भी ये जाने बगैर कि आखिरकार वो जा कहां रही है। यहाँ पर अंत में जो अक्षरा की मंजिल होती है वो होती है पठानकोट, क्योंकि पठानकोट में जाकर कर ही अक्षरा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ऐसे में यहाँ पर अभिनव से अक्षरा की शादी होती, उससे पहले अक्षरा को इस बात का चलता है पता कि असल में अक्षरा प्रेग्नेंट है। अक्षरा का जो मिसकैरेज हुआ था वो मिसकैरेज अक्षरा के एक बच्चे को खा गया, लेकिन एक बच्चा अभी भी सांसें ले रहा है अक्षरा की कोख में, और अक्षरा को अपना ध्यान रखने की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर अक्षरा को कोई भी स्ट्रेस हुआ, अक्षरा को भी जरा सी भी कोई कमजोरी हुई तो उसका असर सीधा पड़ सकता है अक्षरा के बच्चे पर। ऐसे में यहाँ पर अक्षरा की देखभाल की अभिनव शर्मा ने, और जब अक्षरा की डिलीवरी हुई तो उसके बाद अभिनव अक्षरा की भी शादी हुई, क्योंकि अभिनव ने अक्षरा के बच्चे को जो अपना नाम दिया था उसके सर पर पिता का साया रखा। यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि 6 सालों के बाद बिरला हॉस्पिटल के किसी काम की वजह से महिमा डॉक्टर रोहन और अभिमन्यु बिरला को शिमला भेजती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रोहन ही शिमला जाते हैं, क्योंकि अभिमन्यु बिरला तो कसौली में रहते हैं और कसौली में अभिमन्यु का सामना होता है अभिमन्यु के अतीत से। तो वहीं अक्षरा के पति यानी कि अभिनव शर्मा का ट्रीटमेंट भी करते हैं अभिमन्यु बिरला। ऐसे में अब
3 दिन बाद का एपिसोड होने वाला है काफी ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि 3 दिन बाद आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि जहां डॉक्टर रोहन और अभिमन्यु बिरला अब वापस आ पहुंचे हैं अपने शहर उदयपुर में, तो वहीं पर अब बिरला हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहन अपनी चुप्पी तोड़कर सच बताते हुए नजर आएंगे आनंद बिरला को और डॉक्टर रोहित से जुड़े हुए राजों का खुलासा करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर रोहन आनंद को यही बताते हुए नजर आने वाले हैं कि असल में शिमला में डॉक्टर रोहन की मुलाकात हुई थी डॉक्टर रोहित से, जहां पर कि डॉक्टर रोहित के जरिए डॉक्टर रोहन को इस बात का चला पता कि शादी से पहले अक्षरा प्रेग्नेंट थी और अक्षरा की डिलीवरी के बाद अक्षरा और अभिनव की शादी हुई। अक्षरा और अभिनव की शादी एक समझौता थी, क्योंकि अक्षरा को अपने बच्चे को एक पिता का नाम जो देना था और अभिनव ने अक्षरा के बच्चे को अपना नाम भी दिया। ऐसे में आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर आनंद बिरला काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे और आनंद के मन में ये शक पैदा हो जाएगा कि क्या वो बच्चा अभिमन्यु का है, क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु के अलावा किसी और से तो अक्षरा ने कभी प्यार किया ही नहीं, और अगर अभिनव अक्षरा की शादी से पहले ही अक्षरा प्रेग्नेंट थी तो हो सकता है वो बच्चा यहाँ पर अभिमन्यु का हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, क्योंकि अक्षरा का तो मिसकैरेज हुआ था और ये बात तो सभी को बखूबी पता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर रोहन जिस तरीके से सारी सच्चाई बताते हैं आनंद बिरला को, तो ये शक यकीन में तब्दील हो जाता है कि असल में अभीर के असली पिता अभिमन्यु बिरला ही है। यहाँ पर पता चलता है आनंद बिरला को कि असल में बिरला परिवार का वंश, बिरला परिवार का चिराग शिवांश के अलावा अभीर है। यहाँ पर बिरला परिवार का बड़ा पोता है शिवांश, तो वहीं छोटा पोता है अभीर। रोहित का बड़ा भाई जो है अभीर, तो वहीं अभिमन्यु बिरला को जो लगता है कि उसके दोनों बच्चों की जान चली गई, तो वहीं अभिमन्यु बिरला भी गलत है। अभिमन्यु बिरला का एक बच्चा तो जिंदा है, यहाँ तक कि अभिमन्यु बिरला उस बच्चे से मिल भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभिमन्यु को सच्चाई का पता नहीं चल पाया है। अब और क्या कुछ होगा इस शो में देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरीके से आनंद के सामने भी अब सच्चाई आ जाती है। हालांकि आनंद को पूरी सच्चाई का पता तो नहीं चल पाता है, लेकिन आनंद को फिर भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि शायद से अक्षरा का जो बेटा है अभीर, उसके पिता अभिमन्यु बिरला है। यहाँ पर आनंद ने शुरुआत से ही अभिमन्यु का भला सोचा है। हालांकि महिमा बिरला एक ऐसी औरत रही जो कि अभिमन्यु की काफी ज्यादा करीबी होने के बावजूद भी यहाँ पर अभिमन्यु के रास्ते में अड़चन बनती हुई नजर आई। यहाँ पर अभिमन्यु की दुश्मन जो की थी आरोही, उसके साथ महिमा ने डील भी की हुई थी, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन सच्चाई जानने के बाद आनंद बिरला करने वाले हैं क्या, देखना जानना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, जिसके अपडेट्स हम आप सभी तक लाते रहेंगे। तो वहीं उन अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।